एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपकी दोस्त अंजलि राणा पेश है एक नई वीडियो लेकर, और ये वीडियो एकदम अलग होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो है एक रिव्यू वीडियो जो कि मैंने एक वेब सीरीज के ऊपर बनाई है। अभी फिलहाल हाल ही में मैंने ये एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज देखी, और इस वेब सीरीज के बारे में मेरा क्या ख्याल है आइए सुनते हैं। मेरी प्यारी निकी, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस सीरीज है जो कि 5 एपिसोड की सीरीज है और ज्यादा लंबे एपिसोड्स नहीं हैं। बहुत ही कम समय में आप ये पूरी सीरीज वन गो में देख सकते हैं। एमएक्स प्लेयर पर है तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। मुझे क्या इस सीरीज में बहुत अच्छा लगा और क्या मुझे इसमें कमियां दिखाई दी। पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता दूं। इतने सारे नाम हैं, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, इसलिए मैं पढ़कर बोल देती हूं। तो प्रोडक्शन है शूरा फिल्म्स का। प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर और मेन किरदार है राजीव सिंह का। को प्रोड्यूसर है हरिशंकर वर्मा और अंजू जाधव। कास्ट में अंजू जाधव वो भी मेन में है। किरदार 2 ही हैं जो मेन में है, बाकी सारी कास्ट सपोर्ट में है। सपोर्टिंग कास्ट के नाम है अनुज भारद्वाज, विवेक त्रिपाठी, खुशी दानी, प्रदीप तिवारी। डीओपी यानी सिनेमेटोग्राफर हैं दीपांशु हल्देर एंड चंद्रकांत यादव। म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट हैं सतीश शर्मा। सिंगर हैं राजू राव। मेकअप एंड हेयर है फरनाज और चंदू का। ये एक पूरी टीम है जिसके नाम लेना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मेन किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं, राइटर डायरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ नाम हमेशा रह जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक इंसान को क्रेडिट देने का काम हमें जरूर करना चाहिए। काम हमें अच्छा लगा या बुरा वो तो अलग बात है, लेकिन मेहनत तो सभी की लगी है, तभी ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया और आज हम इसको देख पा रहे हैं। कुछ को इससे फायदा होगा और शायद कुछ को इससे कुछ फायदा भी ना हो, और ये उनकी जिंदगी का बस एक प्रोजेक्ट बनकर रह जाए। लेकिन जिन भी लोगों को इस सीरीज से फायदा होगा उन सारे लोगों को इस पूरी टीम का शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं मुझे सीरीज में क्या अच्छा लगा। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की। जी हाँ, किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे मेन बात होती है उसकी स्टोरी, उसकी स्क्रिप्ट। उसकी स्क्रिप्ट में कितना दम है वही उस प्रोजेक्ट की जान होती है, वही नींव होती है, वहीं से शुरुआत की जाती है। और स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, कंसेप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। ये सारी चीजें अगर सही मात्रा में और बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल की गई हैं, इनकॉर्पोरेट की गई हैं, उनका सिंक बहुत ही बखूबी से निभाया गया है, तो बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट आगे हमें देखने को मिलती है। और वही हुआ है इस वेब सीरीज के साथ भी। जी हाँ, मैं यूं ही तारीफ नहीं कर रही, मुझे वाकई में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब बहुत अच्छे लगे। कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक नहीं है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस है जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं, लेकिन इतने कॉमन कॉन्सेप्ट पर भी एक डिफरेंट कुछ लिख जाना अपने आप में काबिलिए तारीफ है। जब आप वेब सीरीज की शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसी तो बहुत सारी वेब सीरीज देख ली हैं, ऐसा तो बहुत काम देख लिया है, आगे क्या देखना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको कहूंगी पूरी वेब सीरीज देखिए टिल द एंड, क्योंकि इसका जो सबसे मेजर इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसके क्लाइमेक्स में ही छुपा है। और किसी भी सस्पेंस थ्रिलर की जो जान होती है वो उसका क्लाइमेक्स ही होता है। इतनी सारे आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस देख ही चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अक्सर हमारा दिमाग चलता है कि शायद एंड में ऐसा होगा, लेकिन इसका एंड आप सोच भी नहीं सकते। इसका क्लाइमेक्स कुछ इस तरह से लिखा गया है जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है, जो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब रुकिए, अब मेरी ये बात सुन के कहीं लास्ट एपिसोड ही मत देखने लग जाना। शुरू से लेके आखिर तक पूरी वेब सीरीज देखिए, तभी आपको मजा आएगा। बात हो गई स्क्रिप्ट की, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्टर को हम कैप्टन ऑफ द शिप भी कहते हैं हमारी इंडस्ट्री की लैंग्वेज में, क्योंकि उसी के हाथ में पावर होती है, कमांड होती है कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कैसे निकलवाना है। अब बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ एक्टर से नहीं निकलवाना होता। डीओपी यानी सिनेमेटोग्राफर, मेकअप मैन, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, एवरीवन,
म्यूजिक, एवरीवन, सबको अच्छे से अच्छा उनसे काम निकाल पाना, ये जिम्मेदारी होती है एक डायरेक्टर की, क्योंकि विजन होता है एक डायरेक्टर का। और यहाँ तो राजीव ही वन मैन शो लेकर निकले हैं। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेन एक्टर सब वही हैं, तो सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई हैं। राइटिंग में मैं उनको पूरे मार्क्स देती हूँ। डायरेक्शन में मैं उनको कहूंगी कि मैं जानती हूँ आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बजट को लेकर भी होंगी और बहुत सारी, तो टेक्निकलिटी में भी उसका असर दिखता है, लेकिन स्टोरी आपकी इतनी मजबूत है, स्क्रिप्ट इतनी मजबूत है, और आगे मैं और भी बातें करूंगी कि ये सब बहुत सुंदर लेकर आए हैं आप, बहुत अच्छा काम हुआ है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेन किरदार है दो लोगों का, एक राजीव सिंह और एक अंजू जाधव। राजीव सिंह का किरदार का नाम है रोहित और अंजू जाधव के किरदार का नाम है निकी। मेरी प्यारी निकी वही हैं। तो दोनों ही एक्टर्स ने बहुत ही सुंदर काम किया है। अपने अपने किरदारों को पूरी निष्पक्षता से उन्होंने निभाया है। राजीव सिंह की मैं बात करूं तो जो राजीव सिंह का रोल है वो ही है साइकोलॉजिकल, मेंटली अनफिट, मेंटली इल, ऐसा उनका एक किरदार है, यानी एंटागोनिस्ट का उनका किरदार है। उनके किरदार में जो उन्होंने निभाया है, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं लगता कि वो रोल उससे बेहतर हो सकता था, इसलिए उनको मैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी पूरे मार्क्स देती हूँ। बात करती हूँ दूसरी मेन किरदार निभाने वाली अंजू जाधव की। अंजू जाधव भी अपने किरदार को पूरी तरह से अच्छे से निभाने में सक्षम हुई हैं। मुझे उनका किरदार बहुत सुंदर लगा और वो बहुत सुंदर भी दिख रही हैं स्क्रीन पे। इस कैरेक्टर में कंप्लीटली फिट हैं, दोनों ही अपने कैरेक्टर में कंप्लीटली फिट हैं, और उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है वो सब भी अपने कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है। सबकी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है और सभी सपोर्टिंग रोल वाले लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे लगता है कि कास्टिंग में और एक्टर्स में भी मैं परफॉर्मेंसेस में पूरे मार्क्स दे दूं। बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। जी हाँ, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, फिल्म मेकिंग की। तो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी कितनी टफ रही होगी डीओपीज के लिए, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये घर में शूट हुआ है तो बहुत ही सारी लिमिटेशंस के साथ एक सिनेमेटोग्राफर को काम करना पड़ता है। स्टूडियोज में हमारे पास एम्पल ऑफ स्पेस होता है, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें एडजस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें चाहिए सीलिंग पे या वॉल पे, वो वहां अवेलेबल होती हैं और इजीली उन्हें फिट करके आप शूट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप रियल लोकेशंस में शूट करते हो, जैसे कि ये सीरीज शूट हुई है, जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हो तो ये काम बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। आई जस्ट गिव हेड्स ऑफ टू सिनेमेटोग्राफर्स कि ये लोग कैसे रियल लोकेशंस में शूट कर लेते हैं। इतने सारे लिमिटेशंस के साथ बेस्ट अपना दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अच्छे से एंगल्स नहीं लगा सकते, आप कैमरा अच्छे से कहीं जगह घुमा नहीं सकते, आप ट्रॉली नहीं लगा सकते, आप बहुत सारे बड़ी चीजें तो भूल ही जाओ, क्रेन एंड ऑल, वो तो ओपन स्पेसेस में ही लगते हैं। लेकिन घरों में, जैसे स्टूडियो में जब हम घर भी दिखाते हैं तो वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज कर पाते हैं, बहुत सारी एसेसरीज यूज कर पाते हैं, जिससे कैमरा की जो एक टेकिंग बोलते हैं वो टेकिंग बहुत ही डिफरेंटली और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें दिखती है। आम आदमी को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन टेकिंग ही है जो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि बहुत बार तो मामूली सी स्क्रिप्ट भी हमें बहुत सुंदर लगती है। तो वो प्रेजेंटेशन होता है और वो सब आता है सिनेमेटोग्राफी से। डीओपीज अपना काम बहुत बखूबी से करके गए हैं और मैं उन्हें हैट्स ऑफ करती हूँ। सारे एंगल्स जो भी थ्रिलर के लिए रिक्वायर्ड थे, उन सारे एंगल्स को कवर किया गया है और राजीव आपने बहुत ही अच्छे से उनको डायरेक्ट किया है। आइए बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग बहुत अच्छी है, क्रिस्प है, एकदम प्रॉपर है, कोई भी सीन लेंदी नहीं लगा, अनवांटेड तरीके से स्ट्रेच नहीं हुआ है और ना ही ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है, इसलिए इसकी एडिटिंग भी मुझे अच्छी लगी है। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी सीरीज के बारे में। अब बात करती हूँ मैं सीरीज के
उस सेक्शन के बारे में, उस पार्ट के बारे में जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जो बहुत बेहतर हो सकता था और जो बाकी सारी चीज़ों के मुकाबले काफ़ी कम था। तो वो था सीरीज़ का म्यूज़िक। सीरीज़ का म्यूज़िक और सीरीज़ का जो सॉन्ग या उसका जो बीजीएम था, वो सीरीज़ का एक वीक पॉइंट था। किसी भी सीरीज़ या किसी भी सिनेमैटिक प्रोजेक्ट को ऊपर उठाने के लिए म्यूज़िक और बीजीएम का इस्तेमाल होता है। उसको बेहतर करने के लिए, उसे और कैची बनाने के लिए किसी भी म्यूज़िक और उसके बीजीएम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वो अपना ये काम नहीं कर रहे तो मुझे लगता है बीजीएम और म्यूजिक की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप उसको डालिए ही मत, वहां पैसे खर्च करिए ही मत। अगर कोई बीजीएम, अगर कोई म्यूजिक आपके प्रोजेक्ट को नीचे लेके जा रहा है, उसकी क्वालिटी को कम कर रहा है, तो उसको हटा दीजिए, उसे यूज ही मत कीजिए। तो यही मुझे लगा कि इतना बेहतर स्टोरी, इतनी बेहतर डायरेक्शन, इतनी बेहतर सिनेमेटोग्राफी और इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस, लेकिन ये जो एक पार्ट था उस पर कहीं ना कहीं राजीव आपका ध्यान नहीं गया। आइए बात करते हैं अभी मेकअप और हेयर और कॉस्ट्यूम के बारे में। तो मेकअप में बस मुझे यही लगा कि बिगिनिंग ऑफ द सीन, उस वक्त निकी का मेकअप बहुत ज़्यादा था। उस दौरान निकी बहुत ज़्यादा सजी धजी थी। अगर वो कम सजी धजी होती, उनका मेकअप कम होता, तो जब आप उनको सजाते हैं तो वो एक ट्रांजिशन बहुत ही सुंदर निकल के आता। अभी वो ट्रांजिशन दिखा ही नहीं। इसीलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं मेकअप वालों से ये थोड़ी गलती हुई है, या फिर जो भी उनको बताने में आपकी ये कमी रही है। उनकी कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ही हल्की होनी चाहिए थी, ताकि जब वो एकदम सज धज के आती हैं तो वो ट्रांजिशन बहुत ही सुंदर दिखता। शुरुआत में उनका एकदम ही साधारण सा लुक होता और बाद में वो सजी धजी आती। जैसे उन्होंने चूड़ा वूड़ा पहना हुआ था, वो फ्रॉम द बिगनिंग बड़ा ही ओवर लग रहा था, ओवर द टॉप लग रहा था। अगर वो बाद में वो उसको पहनती तो बहुत ही सुंदर ट्रांजिशन लगता। उम्मीद करती हूँ कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इस हिस्से को भी उतना ही मजबूत करेंगे जितना मजबूत आपकी सारी बाकी चीजें थी। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि एज अ डायरेक्टर आपको ध्यान में देनी चाहिए थी। मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को 10 में से 7 नंबर देती हूँ। 7 बहुत ही अच्छा नंबर है, कोई बुरे नंबर नहीं है। और मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि जाइए, थोड़ा सा समय निकालिए। अगर आपको थ्रिलर, सस्पेंस, साइकोलॉजिकल ड्रामाज ये सब बहुत पसंद है तो जाइए ये सीरीज देख डालिए। एक दिन में, कुछ ही घंटों में आप ये सीरीज पूरी कर देंगे और देखने के बाद आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। पूरी मेरी प्यारी निकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी वेब सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पसंद करें और आप सबको इस सीरीज से बहुत फायदा हो। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू एक वेब सीरीज मेरी प्यारी निकी के लिए। जल्दी से आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ किसी नई टॉपिक पर एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।